नमस्कार दोस्तों, कड़कड़ाती ठंड में अपन 8 जनवरी को देखने जा रहे हैं 8 जनवरी की सूरज को। इधर अपने आर्मी भरी सर्दी में उधर प्रैक्टिस की तैयारी चल रही है, परेड चलेगा। तो अपन ने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि आर्मी से रिलेटेड की अपन ने बात की थी। 8 से लेकर 12 जनवरी तक तो ये प्रदर्शनी दिखाएंगे और 5 का पूरा पूरा बाजार 10 और 15, तो 10 तारीख को और 15 तारीख को ये क्या करेंगे, शौर्य संध्या नाम का प्रोग्राम आयोजित होगा जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। और 812 को ये हथियारों की प्रदर्शनी करेंगे जिसको नाम दिया नो योर आर्मी। पूरी इसकी थीम का नो, ये वाला नहीं है, नो जानने वाला, नो योर आर्मी, इस थीम के साथ ही पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो 8 से 12 तक तो प्रदर्शनी चलेगी। कहाँ पर? भवानी भवानी निकेतन कॉलेज में चलेगा। और जो प्रदर्शन ये अपने शौर्य संध्या काम है ये एसएमएस स्टेडियम में काम होगा। और 15 तारीख को फिर परेड होगी, जो परेड कहाँ पर होगी, अपने महल रोड जगतपुरा के अंदर होगी। इसके बारे में 2-3 बार बात कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है। आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख हो चुकी है तब इसका प्रोग्राम शुरू हो चुका है सब। तो 8 तारीख को सभी पूछे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नो योर आर्मी प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरण, इसका कहाँ पर हुआ है भाई? ये हुआ अपने भवानी निकेतन में। अपन ने बात की थी 78वां सेना दिवस है। और सेना दिवस कितने तारीख को आता है? 15 जनवरी को आता है। ये अपन ने बात की हुई है, 15 जनवरी को आता है। तो मेन प्रोग्राम तो इसका 15 जनवरी को ही होना है। तो उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद की अपन ने कि बाहर छावनी से बाहर पहली बार जयपुर में आयोजित हो रहा है। पूरे देश में छावनी से बाहर कभी परेड हो रही हो, वो पहली बार हो रहा है जयपुर के अंदर। उसके बाद इसमें नीचे बात की गई है ऑपरेशन पराक्रम भी सेना की तारीफों में माने जा रहे हो। तो ऑपरेशन रक्षक क्या है भाई? ऑपरेशन रक्षक 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाला जा रहा था, उस टाइम का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध शुरू किया था आर्मी ने, और आज तक ये जारी है, वर्तमान समय तक भी। ऑपरेशन पराक्रम की बात करें तो ये साहब 2001 की बात है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 की जब जब अपने संसद पर हमला कर दिया था, तो उसके विरुद्ध में अपने 4.5 लाख के आसपास सैनिक जो बॉर्डर पे तैनात कर दिए थे। और वह लगभग 5-6 महीने लग रहे थे। उसके बाद में पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति था उस टाइम पे, उसने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। कुछ उसने आतंकवादी संगठनों को बैन कर दिया था। उसके बाद अक्टूबर के आसपास अमेरिका का दबाव था मेन तो उसके बाद में साहब अक्टूबर में ये वापस से हटा दी थी। तो उसको वो अपना ऑपरेशन पराक्रम है अपन। इसके बारे में बात आर्मी के लिए क्या क्या किया गया, तो 2024 और 2025 में 10% की मानदेय की वृद्धि की गई है। अब ये चीज़ें भाई साहब एक एक चीज़ आप बिल्कुल इसको लिख के रख रहे हैं, और ये बिल्कुल पूछता रहेगा कितनी वृद्धि की गई है। 10% की वृद्धि की गई 2024 और 2025 में सैनिकों के मानदेय में। जो भूतपूर्व सैनिक काम कर रहे हैं राज्य में किसी भी पद पर, रिटायरमेंट होने के बाद उनको रिजर्वेशन भी मिलता है एक्स सर्विसमैन नाम से, और वो उसके बाद में सरकारी डिपार्टमेंटों में आ सकते हैं। बढ़िया भी रहता है वो, क्योंकि वो पहले से ही डिसिप्लिन में रहते हैं। तो उनको 10% दिया गया है। इसके अलावा 10,000 रुपये से विधवाओं, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को कितने 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया। तो 10,000 से बढ़ाकर छोटा 15,000 रुपये उनकी पेंशन कर दी। ये बिल्कुल अपना भाई साहब याद रहना चाहिए। कौन कौन से 15,000? किसी सभी की नहीं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में के जिन्होंने भाग लिया था और किसी और अन्य पेंशन का लाभ नहीं उठाते हैं, इसके लिए उनके लिए ये कितनी कर दी? 15,000। इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है अपने, तो 15,000 इनके लिए कर दिया है। इसके अलावा 43 विद्यालयों का नामकरण किया गया है वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम से। याद करते हैं भाई साहब ये भी। 43 भी आरपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है भी। 3-4 सेंटेंस देखिए कौन सा सैनिकों के बारे में सत्य कथन नहीं है। कितना कर दिया है? 43 विद्यालयों का नामकरण कर दिया है। 7 आश्रित और 23 शौर्य पदक विजेताओं, कितने टोटल? 750। 43 तो क्या भाई साहब? 43 तो विद्यालयों का नामकरण किया है। उसके बाद में इधर तो सेम ही है, 4 में से 2 कम किया पढ़ने, तो 23 तो अपने को शौर्य पदक विजेता। और 7 कितने? 7 कैजुअलिटी, जो बेटर कैजुअलिटी किसी युद्ध में मतलब डायरेक्ट मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। वो किसी जैसे कोई लाइन क्या बोलते हैं उसको, लैंड माइन्स बिछाना है जमीन पर, और कोई तोप की सफाई करनी है, कुछ भी काम होता है उसके दौरान जो कैजुअलिटी जाती है उनको बेटर कैजुअलिटी बोलते हैं। तो उसमें कितने वीरगति को प्राप्त हुए हैं? 7 को प्राप्त हुए हैं अपने पास। और इन 23 और 7 30 को मिलाकर कितना टोटल? 750 बीघा जमीन दी गई है। तो ये भी भाई साहब बिल्कुल फैक्ट याद रहने चाहिए अपने पास। 750 बीघा नहीं रहे कम से कम, ये तो ये रहने चाहिए। 43 को इसको नाम से किए हैं, और 23 और 7 को अपना कर दिया है, जमीन आवंटित की गई है। और 10% इनकी वृद्धि की गई है, यहाँ 15,000 रुपये, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है अपन जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने बात की है परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह भी है, परमवीर चक्र विजेता अपने मेजर सतवंत सिंह जी भी है। लेकिन बात फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता ऑफ राजस्थान तो वो है
पीरू सिंह जी। इसको मैंने उसमें अपन को तरीके से याद भी करवाया है कि पैसे परमवीर बनता है तो पैसे तो पीरू सिंह हो गए, तो फर्स्ट परमवीर तुम, और सै से बनता है शैतान और सै से बनता है शहीद, तो बाणासुर के शहीद के नाम से अपना ये प्रश्न जाना कितनी बार पूछा जा चुका है, दोनों का, पीरू सिंह जी का भी और बाणासुर के शहीद का भी। तो बाणासुर के शहीद कौन कहलाएंगे? शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद कौन कहलाएंगे? जिनके नाम में से आ रहा है वो कहलाएंगे साहब बाणासुर के शैतान सिंह। बाणासुर के शैतान दोनों ही परमवीर चक्र में जुगा देगा। फर्स्ट परमवीर की बात करें तो फर्स्ट परमवीर पैसे पीरू आया। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके दोनों कि बाणासुर के शहीद के नाम से किसको जाना जाता है और फर्स्ट परमवीर चक्र किसे मिला है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग पर रहना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मिशन सुदर्शन चक्र की बात की गई है। ये अपने डिफेंस में जो कोई दूसरा हमला करे उससे सिक्योरिटी के लिए जो चलाया गया है वो मिशन अपना सुदर्शन चक्र है। इसके बारे में अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें दूसरे पे बात करें तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। भजनलाल शर्मा जी ने साहब इसका उद्घाटन किया है। अपराधों के बारे में बताया हुआ कितने अपराध कम हो चुके हैं, तो उसके बारे में अपन देख। सबसे पहले तो भाई साहब थीम क्या है? विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। इस थीम के साथ राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ, राजस्थान पुलिस अकादमी में। दोनों बात बिल्कुल याद रखिए। राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? राजस्थान पुलिस अकादमी में। और किस थीम के साथ हुआ है? विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, इस थीम के साथ हुआ है। उद्घाटन किसने किया साहब? उद्घाटन किया अपने मुख्यमंत्री जी ने। 2023 के मुकाबले अपराधों में कितनी कमी आई है? 15%। ये तो कम से कम याद रहना चाहिए। हत्या के मामलों में, हत्या के प्रकरण में 25% और लूट के प्रकरणों में 50%। इसको ठीक है ना भी याद रहे तो, लेकिन ये सबसे पहले याद रहना चाहिए। ओवरऑल कितने कमी आई है? 15% की। और ये इन पर तो स्टार लगा दो बिल्कुल। महिला अत्याचार में कितनी कमी आई है? महिला अत्याचार में तो आई है 10 की कमी। और SC/ST में कितनी की आई है? 28% की। 28% कमी आई। SC/ST जो रिजर्वेशन है लगभग वो 28% ही है। अपने जो स्टेट की सेंटर की बात करते हैं उसमें 28% ही है, तो उससे याद रह जाएगा अपने पास। और 10% की कमी किससे आई है? वैसा महिलाओं में 10% की कमी आई है, ये अपने को भी याद रखना। तो 15% तो ओवरऑल अपराधों में, 10% महिलाओं के खिलाफ में, और SC और ST के खिलाफ में कितने आई साहब? SC और ST के में ये आया अपने पास 28। ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना। उसके अलावा अपने यहाँ बात करें, यहाँ पर बात की गई है मुख्यमंत्री ने इसमें कार्यक्रम में क्या चालू किया? ई विजिटर्स पोर्टल, E0 FIR, इनका शुभारंभ किया गया है। पुलिस प्राथमिकता 2024 पुस्तक का विमोचन भी किया है। किसने? अपने मुख्यमंत्री जी ने। ई विजिटर्स पोर्टल के अंदर, इसके अंदर तो क्या है? इसके अंदर साहब कोई भी अगर दूसरे राज्य से कहीं घूमने आता है, होटल में कहीं रुकता है, तो उसकी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन करनी पड़ेगी। होटल वालों के लिए ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जिसको पुलिस कभी भी देख सकती है, एनी टाइम, हमेशा के लिए, ताकि कोई भी अगर दूसरे राज्य से अपराधी आपके अप्रोच जाते हैं तो उनकी एनी टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ई विजिटर्स पोर्टल बनाया है, जिस पर होटल वालों को, सारे विजिटर्स को डाटा तुरंत के तुरंत डालना पड़ेगा। और E0 FIR के अंदर क्या है कि कहीं पर भी अगर आपके खिलाफ अपराध हुआ है तो उसकी किसी भी दूसरे थाने में अपन जो FIR दर्ज करा सकते हैं, उसको तो बोलते हैं 0 FIR। और E0 FIR का मतलब है ये काम अपन ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ये इसके बारे में बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं, ये देखो अपने नजारा कितनी बार बात कर दी। 35 लाख करोड़ के पीछे राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर अपने MOU हुए थे, और 8 लाख करोड़ के MOU दरअसल पर आ चुके हैं। पहले 7 लाख करोड़ थे, अब ये 8 लाख करोड़ हो गए। अपन ने जो 10 दिसंबर को अपन ने मनाया था, अपन ने प्रवासी राजस्थान दिवस, तब 1 लाख करोड़ और आ गए थे। तो अभी अपने पास कितना हो चुके? टोटल 8 लाख करोड़ हो चुके हैं। ये अपन कई बार बात कर चुके हैं। इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 3 कानूनों के 3 नए कानून कौन कौन से भाई साहब? 3 नए कानून अपने BNS में अंग्रेजों के टाइम पे कानून खत्म हुए थे, तो 3 कौन कौन से थे? एक तो था भारतीय न्याय संहिता, एक था अपने पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक था अपने पास भारतीय साक्ष्य संहिता। ये तीनों कानून अपने नए लागू किए थे अपने भारत के गृह मंत्रालय ने। तो इसमें क्या किया भाई? 7 वर्ष से जो अधिक सजा वाले जो मामले होते हैं उनकी जांच FSL से करा सकते हैं। FSL क्या होता है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इनसे जांच कराई जाती है ताकि उनकी जांच बड़े तरीके से हो सके, तो उसके लिए बात की गई अपन। इसके अलावा युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। अपने विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर के दिन मनाते हैं अपन, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है? इसका प्रोग्राम हो रहा है साहब नई दिल्ली में, राष्ट्रीय स्तर का। ये हो गया। इसमें अपन नीचे देखते हैं तो यहाँ पर अपन 2 नए सेंटर खोले जा रहे हैं 350 करोड़ की लागत से। तो ये 350 करोड़ तो इंपॉर्टेंट नहीं। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और राजस्थान पुलिस टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी, दोनों जयपुर में स्थापित की जाएंगे। एक तो साइबर कंट्रोल के लिए और एक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने के लिए।
और मुख्यमंत्री जी ने कहा साहब एक साल में 100 घंटे तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग करानी चाहिए, और जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है वो एक एक पुलिस स्टेशन को गोद ले और उनको ट्रेनिंग देंगे। गोद देने का मतलब ये वो कोई पैसे थोड़ी देंगे, इतने पैसे तुम खुद को नहीं मिलते बेचारों को, ट्रेनिंग दे उनको एक तरीके से खुद के अनुभव की। नेक्स्ट बात की गई है 29 राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के युवाओं से संवाद कार्यक्रम किया है मुख्यमंत्री जी ने। ये तो कौन अपने, ये तो अपने साहब मुख्य सचिव है, और ये अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में अपन बात करें तो भाई साहब बीजेपी के नेता, ये तो अपने को पता ही है इसके इस चीज़ के बारे में। तो इसके अलावा साहब 2004 का जो ओलंपिक्स हुआ था, एथेंस ओलंपिक्स, एथेंस कहाँ पर, ग्रीस की राजधानी अपनी एथेंस है। तो 2004 में जो एथेंस ओलंपिक हुआ था उसमें डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था, और आज़ाद होने के बाद भारत का पहला व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसमें कम से इन्होंने कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय पदक अब तक प्राप्त कर चुके हैं। 2003 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2003 के अंदर, 2003 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, और 2004 में इनको राजीव गांधी, 4 में क्या मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2005 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, 2 लाइन से काम हुआ है। 3 में तो अर्जुन अवार्ड, 4 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 5 के अंदर पद्मश्री। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है इसका, कि मैं राजीव गांधी का खुद का कोई खेल से लेना देना नहीं, तो उनके नाम पे क्यों रखा है। मेजर ध्यानचंद के बारे में अपन जानते होंगे, हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी है, शुरुआती अपने देश के, तो उनके नाम से कर दिया आप ये अपने पास। इसके अलावा ये आर्मी में अपने कर्नल तक पहुंचे, और एनडीए से इनको स्क्वाड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिल चुका है। कारगिल युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी में भाग लिया है, और 2013 के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट लेके 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी थी। 2014 से लेकर 2023 तक ये सांसद बने रहे, और अपने केंद्रीय स्तर पर भाई साहब सूचना प्रसारण मंत्री हो रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर सूचना प्रसारण मंत्री रहे। उद्योग, उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान सरकार में इन्होंने चुनाव लड़ाया अपने झोटवाड़ा विधानसभा से, वहां से विधायक चुने गए, और राजस्थान सरकार के अंदर उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री है। उद्योग और वाणिज्य विभाग इनके पास है, युवा मामले खेल मंत्रालय इनके पास है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार भी इनके पास है, सैनिक कल्याण इनके पास है, योजना और उद्यमिता विभाग, ये सब चीज इनके पास है। तो इनके साथ साहब शेयर किया मुख्यमंत्री जी ने। अब यहाँ पर सम्मेलन कौन से हो रहे साहब, 29वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हो रहे। सबसे पहली बात तो 29वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ पर हो रहे साहब, नई दिल्ली के अंदर हो रहे साहब। अपन ने भी बात की थी 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर इसका शुरू करते हैं अपन राष्ट्रीय युवा दिवस का। तो इसकी राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 7 से लेकर 12 जनवरी तक खेल महोत्सव का आयोजन कर रही है। 7 से लेकर 12 जनवरी तक खेल आयोजन कर रही है, ये याद रखो, 7 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक। 8 से 12 तक तो क्या हो रहा है अपने पास, सेना की प्रदर्शनी हो रही है। 8 से लेकर 12 जनवरी तक तो सेना की प्रदर्शनी हो रही है। कहाँ पर हो रही है साहब, भवानी निकेतन कॉलेज में हो रही है। और 7 से लेकर 12 तक अपने खेल आयोजन हो रहे हैं साहब, 7 से लेकर 12 तक खेल आयोजन हो रहे हैं अपने पास, ठीक है। और ये खेल आयोजन सब कहाँ पर हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, तीनों स्तर पर हो रहे हैं। जो जिला स्तर पर हो रहे हैं उनको तो 1000 रुपये अवार्ड दिया जाएगा, जो संभाग स्तर पर हो रहे हैं संभाग स्तर वालों को 1500 रुपये दिया जाएगा, और राज्य स्तर पर जो हो रहे हैं उनको 50,000 रुपये तक के इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय यूथ आइकन अवार्ड जिस तरीके से होता है उसी तरीके से अपने राजस्थान में भी राजस्थान युवा आइकन अवार्ड शुरू किए जाएंगे, और 1 लाख रुपए की इसमें नकद राशि दी जाएगी। इसमें ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजस्थान युवा आइकन अवार्ड के अंदर कितने रुपए की राशि दी जाएगी, 1 लाख रुपए की दी जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हर्षिता शर्मा का जिक्र किया। तो हर्षिता शर्मा ने साहब पहले तो अपने जयपुर में जो आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय अवार्ड था, उसके अंदर उसमें फर्स्ट अवार्ड जीता था। यहाँ पर विधानसभा में, जयपुर में विधानसभा में जो आयोजित हुआ था अपने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का जो अवार्ड था उसके अंदर फर्स्ट जीता। उसके बाद में राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम जो होता है अपने देश स्तर का, अपने नेशनल स्तर का, उसके अंदर हर्षिता शर्मा का चयन हुआ, और वहां पर इनको बेस्ट क्वेश्चन के लिए अवार्ड मिला है, बेस्ट क्वेश्चन के लिए अवार्ड मिला है इनको सब। और बेस्ट क्वेश्चन किस पर था, वन नेशन वन इलेक्शन पर था। तो इसके लिए हर्षिता शर्मा को अवार्ड मिला है। हर्षिता शर्मा का अपने को ध्यान रहना चाहिए राष्ट्रीय युवा संसद में। उसके बाद में काव्या सिंह के बारे में जानकारी रहनी चाहिए अपने को। काव्या सिंह के बारे में क्या तथ्य में, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री से भेंट करने वाली राजस्थान की कौन है अपने पास, काव्या सिंह, ध्यान रहना चाहिए। सुश्री अपने पास सुश्री काव्या सिंह है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है अपने साहब, अपने हो रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के दिल्ली के अंदर होता है। इसके अलावा जो अपने पास राष्ट्रीय युवा महोत्सव
जो हो रहा है उसकी 4 कैटेगरी में प्रोग्राम कराए जाते हैं। एक तो कल्चरल, पैदा किया जाता है वहाँ पर कल्चरल के। दूसरा किया जाता है इनोवेशन के लिए या विकसित भारत चैलेंज के लिए। इनोवेशन इनोवेशन या विकसित भारत बनाने के लिए क्या चैलेंज है उनके ऊपर। तीसरा किया जाता है अपने पास टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत के लिए। और इसी के अंदर अपने पास जो हेक फॉर सोशल कोज और वो सब चीज़ आते हैं। टेक टेक के अंदर आता है हेक फॉर सोशल कोज, जो कि सामाजिक समस्याओं के लिए टेक्नोलॉजी आधारित जो सोल्यूशन होते हैं उसकी बात इसमें की जाती है। और चौथे के अंदर आता है अपने पास डिजाइन के लिए, डिजाइन फॉर विकसित भारत के लिए, डिजाइन फॉर भारत के लिए उसके लिए बात की जाती है इसमें। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से राष्ट्र से कितनों का अपना चयन हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले तो 44 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स का चयन हुआ है। ये बिल्कुल संख्या भी याद रखना है अपने को। युवा विकसित भारत यंग लीडर्स के लिए कितने का चयन हुआ है? 44 का। युवा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए कितने का हुआ है? 39 का हुआ है। और साथ में 2 युवाओं का हुआ है साहब अपने पास, किसके लिए? हेक फॉर सोशल कोज इवेंट, हेक फॉर सोशल कोज इवेंट। हेक फॉर सोशल कोज इवेंट किसके अंदर? इसके अंदर अपन ने अभी बात की थी टेक वाले के अंदर, टेक वाले जो कैटेगरी उसके अंदर हेक फॉर सोशल कोज इवेंट है। उसके अंदर क्या होता है भाई, सामाजिक समस्याओं के लिए टेक्नोलॉजी आधारित क्या जोड़ सकते हैं। 29 युवाओं को जो अपन ने चयन किया सांस्कृतिक प्रतियोगिता की, सामूहिक लोक नृत्य, लोक गायन, कहानी, लेखन, पेंटिंग इससे रिलेटेड है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जो ये अपने 44 युवाओं को चयन किया ये अपने आता है इसमें आता है अपने इनोवेशन वाले में, इनोवेशन फॉर विकसित भारत के लिए। इसके अंदर युवाओं से अलग अलग क्षेत्रों पे बात की जाएगी, तो उनके लिए सारी बात की गई है। तो ये अपने सारी बात ध्यान रखनी है। अर्चिता शर्मा का वन नेशन वन इलेक्शन पर बेस्ट क्वेश्चन के लिए अवार्ड मिला है। काव्य सिंह ने साहब विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बैठ की है। 8 से 12 जनवरी को तो साहब अपने सेना का चल रहा है अपने पास भवन निकेतन में। और 7 से 12 जनवरी खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, और जिसके लिए राजस्थान युवा आइकन पुरस्कार को 1 लाख रुपए की इसमें अवार्ड दी जाएगा। इसके अलावा अपन इसमें बात करें तो ये वही मुख्यमंत्री जी पहुंचे वहां पर देखने के लिए भवन निकेतन कॉलेज में, तो उसकी बात की गई है। और उसके अलावा इसको भाई साहब बिल्कुल हाईलाइट करके इसको रट्टा मार देना, 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, 1008 कुंडी किस पर अभी पूछ चुका है। इस प्रकार का ही एक यज्ञ हुआ था, उसको आरबीएससी पूछ चुका है। ऑप्शन कैसे देगा? जैसे सबसे पहले तो प्रश्न पूछेगा नींदड़ में जो सीकर रोड नींदड़ में जो महायज्ञ हुआ था निम्न में से कौन सा है। नीचे देते हैं 108 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, 108 कुंडी ये वो दे देगा अपने महामृत्यु जो आपका कराते हैं वो ऐसे इस प्रकार के दे रहा हूँ। तो वो सब बिल्कुल 1008 108 से मिलते जुलते होंगे और इसी तरह के नाम होंगे सेम टू सेम जैसे। तो इस प्रकार ये सभी, इसके अलावा कोई बातें नहीं। यहाँ पर कौन उपस्थित थे? रामभद्राचार्य जी उपस्थित थे, ये और अपने को बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसके बारे में अपन ने सारी जानकारी प्राप्त कर दी। तो इस प्रकार से 8 जनवरी का अपना सारा खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।